अंगूठे से डर रहे हो? अंगूठा इलेक्शनों में आने वाला है। कल कह दिया कि जी महीना डेढ़ महीना इलेक्शन आगे हो सकता है, और ये 1.5 महीने की बात करता है। एक दिन तो दूर की बात है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे, लड़ेंगे, इसके लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ तक भी कहा जाता है जी कि पता नहीं शायद इलेक्शंस को और कुछ आगे ले जाया जाए। क्यों ले जाया जाए भाई? क्यों? कौन है ये जो है वो इस तरह की सोच रहा है? इंतखाबात का मरहला है, ये पुरअमन होना चाहिए। अगर इसको खून खराबी में तब्दील किया तो इसका माना ये है फिर ये कुव्वतें जिम्मेदारी ले रही हैं कि किसी तरीके से इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए जवाब हासिल कर सके। इंशाअल्लाह इनको इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। माजी में हुआ है, कोशिशें हुई हैं इलेक्शन को डिले करने की। आईन कहता है 60 दिन में इलेक्शन होंगे, किसी के पास इख्तियार नहीं है उसको टाइम देने। कोई असेंबली ये करारदाद पास नहीं कर सकती, वरना कल पाकिस्तान से अलहदगी की बात भी हो सकती है। तो जो आईन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है। यही कमीशन ने शेड्यूल दे दिया क्योंकि सदर साहब ने भेजा था। उसके बाद उन्होंने जब इलेक्शंस के एक्चुअल इनकाद के लिए माइंड अप्लाई किया, एजेंसीज को उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग्स ली, सरकारी महकमे थे उनसे ब्रीफिंग्स ली, अदादो शुमार देखे। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल, सिक्योरिटी की सूरत हाल को, सियासी सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने शेड्यूल वापस लिया। ये गैर आईनी नहीं होगा। बहुत अच्छा हो अगर ये जो आईनी पीरियड दिया गया उसके अंदर हो जाए, लेकिन अगर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं, अगर अवाम के लिए नुकसानदेह है, अगर मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता और इस घुटी हुई मुआशी सूरत हाल में और ज्यादा खराब होंगी चीजें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ज्यादा अहम है हम सब। अच्छा जी, जमाना है मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का, डिजिटल मीडिया का, और ऐसे में आपके जो पहले के बयानात होते हैं ना, उनको लोग भूलते नहीं हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो कि नून लीग के कायद हैं, सरबराह हैं, इससे पहले जब इलेक्शंस के इल्तवा की या उनकी तारीखों को आगे ले जाने की बात होती रही, तो उस वक्त क्या उनका मौक़िफ़ होता था, वो जरा आपको सुनवा देते हैं। अंगूठे दुनिया का कानून। अच्छा जी, अब तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। इलेक्शंस का जो इनकाद है उसमें ताखीर क्यों कर हो रही है, उसके नताइज क्या होंगे, जिम्मेदार कौन है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, ये सारे मामलात भी, और ये जो आज तहरीक इंसाफ का जलसा है इसकी तैयारियां और क्या इसके अरेंजमेंट्स हैं और सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, इस पर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे जो मेहमानान हैं, उनका तारुफ करवाए देता हूँ। अतर काज़मी साहब है, सीनियर तज्जियाकार हैं, हम उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। वलीद इकबाल साहब टेलीफोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इस वक्त जलसे की तैयारियों के सिलसिले में लाहौर में ही मौजूद हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे तैमूर तालपुर साहब, जो कि सूबाई वजीर भी हैं, और उनसे भी हम बात करते हैं। तो वलीद इकबाल साहब वीडियो लिंक के जरिए जी हमारे साथ आ गए हैं, पहले उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वलीद इकबाल साहब बताइएगा, इस वक्त हम बात कर रहे हैं तकरीबन 10:15 बजे का वक्त हुआ चाहता है, तो क्या आपकी तैयारियां हैं, लोग पहुंच रहे हैं? ज़ाहिर है कि कंटेनर्स वगैरह तो काफी हद तक लगा दिए गए थे, लेकिन क्या लोगों की एक्सेस है जलसा गाह तक, और कब तक जलसे का बाकायदा आगाज हो जाएगा? जी, जलसा तो एक लिहाज से शुरू ही है और इफ्तारी के बाद से ही लोग आने शुरू हो गए थे, और मैं आपको और आपके तमाम नाजरीन को सलाम पेश करता हूँ। मीनार पाकिस्तान के पहलू में हम बैठे हैं और मेरे ख्याल में पंडाल तो भर चुका हुआ है सारा, अब क्योंकि मैं एक साइड पे हूँ और आपसे मुखातिब हूँ इसलिए इस वक्त नहीं देख सकता, लेकिन मुसलसल लोग आ रहे हैं और मैंने खुद तजर्बा किया। बड़ी मेहरबानी वली साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नहीं जी, ये आप जो आपकी शफकत है यार भाई की हमारे साथ, उसका तो कोई और मिसाल भी नहीं मिलती, और आपको सख्तियाँ भी हमारे लिए बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, तो आपके तो लिए हम हाजिर हैं मुसलसल। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि मैं खुद 9 बजे के करीब पहुंचा हूं, तो जब जलसागाह के पास आया तो रास्ता के अंदर कंटेनर्स के बजाय ट्रक खड़े करके रास्ता बंद कर दिया गया था, और मैं देख रहा था कि पुलिस के एक अफसर, कोई DSP लेवल के, वो फ़ोन पे बता रहे थे कि ऊपर से ऑर्डर आया कि फिर से बंद कर दो, लेकिन लोग मुसलसल आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ, जब मैं दाखिल भी हुआ, फैमिलीज भी आ रही हैं, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, जिस तरह हमेशा तहरीक इंसाफ के जलसे में होता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि बावजूद इन तमाम रुकावटों के कोई असर पड़ा है, और ये मजाक भी उड़ा रहे हैं। मुझे कोई एक और अभी सोशल मीडिया के चैनल ने पूछा कि जी PMLN वाले तो कह रहे हैं कि आपके 2000 लोग आए हुए हैं, तो मैंने कहा जी 2000 लोग तो मेरे इर्द गिर्द ही बैठे हुए हैं, और अगर आप समझते हैं कि 2000 और लोग आए हैं तो इससे बेहतर वक्त क्या है इलेक्शन कराने का, कि अब करा दें, कि हमारे पीछे अगर 2000 लोग ही हैं तो आजमा के देख लें, पता लग जाएगा। बहरहाल बहुत जज्बे बुलंद हैं और कोई रुकावट जो है वो रास्ते में हायल नहीं हुई। आपके यकीनन कॉलीग्स जो हैं वो पंडाल को भी कवर कर रहे होंगे, अलहदा से मनाजिर आप जरूर देखिएगा और दिखाइएगा। श्योर। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे,
اس کی وجہ ایک تو جاننا چاہوں گا، دوسرا یہ ہے کہ واقعتاً اگر احتجاج تو جمہوری حق ہے، اگر وہ نکل رہے ہیں جلسہ کرنے میں، تو آپ یہ نون لیگ سے آپ نے پوچھا نہیں کہ کیا ضرورت تھی کہ وہاں پر کنٹینرز وغیرہ لگانے کی یا پابندیاں لگانے کی؟ جانے دیتے، لوگوں کو پتہ لگ جاتا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستی صاحب، سب سے پہلے تو مجھے مسکراہٹ اس بات پہ ہے کہ سینیٹر صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ یار وائی کتنا ان کو سپورٹ کرتی ہے اور کتنی اس کی وجہ سے تکلیفیں جھیلتی ہے۔ دوسرا مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرے بھائی اتنا آرام سے پیار محبت سے جلسے گاہ میں پہنچ گئے، اور جو ان کے علاوہ باقی بھی 1,500-2 ہزار لوگ جو یہاں پر جلسے گاہ پہ موجود ہیں وہ بھی بڑے عزت سے پہنچ گئے۔ تو اگر حکومت پنجاب کو یہاں پہ کوئی کارروائی کرنی ہوتی تو میرے خیال سے کم یہ پہنچتے نہیں، اگر پہنچتے تو کچھ نہ کچھ کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے، کچھ نہ کچھ دھکم پیلی ہوتی، اور ہزاروں پکچرز اور ویڈیو کلپس میرے پی ٹی آئی کے بھائیوں اور بہنوں کے پاس پڑی ہوتی جو آپ کو دکھاتی ہیں یہاں پہ۔ بالکل میں مانتا ہوں کہ سیکیورٹی میجرز لیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھے، جو